अंता में चुनाव होना पक्का हो गया है। वो तो आज पक्का हो गया है, पर क्या नरेश मीणा उम्मीदवार बन पाएंगे अंता के, या फिर तब तक जेल में ही रहेंगे? क्या होगा, आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और क्योंकि अंता में चुनाव तो पक्के हो गए हैं, तारीख कुछ दिनों में आ जाएगी, तो क्या प्रहलाद गुंजल जिन्होंने बोल दिया है कि भैया मैं तो झंडा लेकर घूमूंगा कांग्रेस का जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसी का साथ दूंगा। अब बड़ी बात ये होगी कि मुझे बार बार वो बात याद आ जाती है, राहुल गांधी बोला करते थे कि कुछ लोग हाथ का झंडा लेकर घूमते हैं पर प्रचार किसी और ही का जाकर कर देते हैं। तो कहीं वही तो प्रहलाद गुंजल के साथ नहीं होगा अगर अंता में चुनाव हुआ तो? आज पूरी चर्चा इस पर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अंता का चुनाव किस पर भारी पड़ने वाला है और किसकी जीत का झंडा हो सकता है कि लहरा जाए। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार। देखिए, अंता का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अंता के चुनाव में सबसे बड़ा असमंजस तो नरेश मीणा को लेकर है। नरेश मीणा ना तो कोई ऐलान किए अभी तक, ना उन्होंने कोई दिशा दी अपने समर्थकों को कि अगर मैं जेल में रहता हूं तो क्या मेरी पत्नी को या किसी और को खड़ा करना है, या जेल से बाहर आने की उम्मीद अभी भी कायम है। इस तरह की कोई भी दिशा अभी तक दी नहीं गई है। लेकिन अंता चुनाव तय कर चुकी है चुनाव आयोग, और उन्होंने सितंबर तक सारी तैयारियां पूरी करके अक्टूबर में चुनाव कराने की बात कह दी है। अब अक्टूबर में एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो तो अभी आने वाले समय में आएगी। लेकिन इस टाइमिंग से पहले जब नरेश मीणा के पिताजी यहाँ शहीद स्मारक पर आकर आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लोग वहां पे आते हैं, तो इससे ये तो पता चल जाता है कि नरेश मीणा अंता चुनाव में कुछ तो करेंगे, जिसकी वजह से ही ये कहीं ना कहीं तैयारी के स्वरूप, लोगों में एक माहौल बनाने के स्वरूप काम हो रहा है। लेकिन वहीं अभी तक किसी किस्म की कोई घोषणा ना करना, ये एक असमंजस पैदा कर रहा है। उम्मीद है कि नरेश मीणा जल्द ही कोई घोषणा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर समझा जाए, नरेश मीणा के फैक्टर को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो भी अंत में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो प्रमोद जैन भाया ताल ठोकने के लिए तैयार है, और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से ताल ठोकने के लिए तैयार है, लेकिन उनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप हैं। उसको लेकर माना ये जा रहा है कि वो अपनी पत्नी उर्मिला भाया को खड़ा कर दे, और उर्मिला भाया पहले से जनप्रतिनिधि है, पहले से वो छोटे चुनाव लड़ती रही है। अब ऐसे में क्या उर्मिला जैन भाया को कांग्रेस टिकट देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शुरुआत से जिनकी आपने बात की, प्रहलाद गुंजल, वो प्रमोद जैन भाया के विरोधी रहे हैं। क्या वो कांग्रेस का झंडा उठा के प्रचार कर पाएंगे? और वो भी तब जब उनके पॉलिटिकल गुरु, यानी कि प्रहलाद गुंजल के पॉलिटिकल गुरु वसुंधरा राजे हैं, उनके समर्थक कोई और है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं, और वसुंधरा राजे, ऐसा माना जा रहा है कि उनके टिकट के लिए ऊपर तक अप्रोच कर चुकी है। ऐसे में वसुंधरा राजे का खेमा भी एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का मुख्यमंत्री का खेमा भी एक्टिव है, उनके उम्मीदवार कोई और है, और कहीं ना कहीं एक्टिविटी इन पे भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि प्रमोद जैन भाया के अलावा यहाँ जो कंवरलाल मीणा है, जिनको जिनकी विधायकी छूट गई, उनके समर्थकों की आज भी ये उम्मीद है कि उनसे वापस आ जाएंगे, दंड वापस खत्म हो जाएंगे उनके, ये अभी तक उनकी उम्मीद है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है अंता का। ऐसे में नरेश मीणा अब क्या घोषणा करते हैं, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, क्योंकि जितने भी सर्वे हुए वो नरेश मीणा के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि आंदोलनों का हाल हुआ, बिना नरेश मीणा के आंदोलन में बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए। बहुत दम लगाया तो 500-600 लोग यहाँ जयपुर में पहुंचे थे, वो भी तब जब राजेंद्र गुड़ा समेत 2-3 छोटे और नेता वहां पर थे, तब उतने लोग आए थे, नहीं तो वो लोग भी नहीं आते। ऐसे में बिना नरेश मीणा के, क्या नरेश मीणा के
समर्थकों को या नरेश मीणा को वोट मिल पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और सर एक बात इस पर भी थोड़ी सी कर ली जाए कि अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी जीत, अगर मैं सही हूं तो बताइएगा, कि सबसे बड़ी जीत अगर देखा जाए कि हो सकती है किसी की, तो कांग्रेस की है। क्यों? हालांकि हम देख सकते हैं कि नरेश मीणा की इतनी भीड़ है। सर अशोक गहलोत का अंता पे बहुत वो है पकड़, है ना, वो और प्रमोद जैन भाया और प्रहलाद गुंजल तो नंबर 1 है सर। अगर प्रहलाद गुंजल साथ में आ जाए नरेश के, तो नरेश को यूं जीत दिलवा सकते हैं। तो सर अगर कांग्रेस में ये तीनों जने मिल जाएं, जो इम्पॉसिबल सा है, पर अगर ये तीनों मिल जाएं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में, मतलब अंता में कांग्रेस की जीत ज्यादा पक्की है? अगर ये देखिए, अगर नरेश मीणा का फैक्टर नहीं होता तो हो सकता था कि ये जीत जाए, लेकिन अभी मुकाबला जो है वो काफी गहरा बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये तीनों मिल भी जाते हैं तो भी आप समझिए कि गहलोत की पकड़ उनकी सरकार में बेहद अच्छी थी जब वो सरकार में थे, लेकिन उसके बाद जो घोटालों के आरोप लगे, उसके बाद जो उनके ओएसडीज के आरोप लगे, प्रमोद जैन भाया पर भी बहुत सारे आरोप लगे, एक मंत्री महेश जोशी जेल में चले गए, उसी घोटाले के इर्द गिर्द प्रमोद जैन भाया पे भी आरोप है, तो आरोप कई सारे लगे। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले तो जो विश्वास था वो अब घट गया है? वो घट गया है, और घटने के साथ साथ नरेश मीणा का फैक्टर भी बढ़ गया है। अब ऐसे में पहले केवल वहां मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था, लेकिन अब वहां मुकाबले में नरेश मीणा भी है, और देखने वाली बात यह है प्रमोद जैन भाया कास्ट से जैन है और नरेश मीणा मीणा है, और मीणाओं की तादाद बहुत अंता में काफी है, 30-35% से ऊपर है। अब जब वो तादाद को अपना लीडर मिल गया है नरेश मीणा के रूप में, और कांग्रेस बीजेपी से बहुत सारे लोग तंग आ चुके हैं, तो क्या वो नरेश मीणा फैक्टर की तरफ नहीं जाएंगे? या अगर पूरी तरह से जीत नहीं भी देते तो नरेश मीणा फैक्टर वोट किसके काटेगा? वोट तो वो कांग्रेस के ही काटेंगे। ऐसे में कांग्रेस कैसे जीतेगी? तो सर आपको ऐसा सच में लगता है कि लोग जो बोलते रहते हैं और कमेंट्स करते रहते हैं कि भैया ये नरेश मीणा को तो खींचना चाहती है भाजपा अपनी तरफ, क्योंकि पता है कि नरेश मीणा जीत सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? बहुत सारी इसमें बातें हैं जिनको समझना चाहिए। जैसे कि नरेश मीणा जेल से बाहर आकर बाकी सबकी बुराई करते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हैं। जैसे कि नरेश मीणा बार बार ये कहते हैं कि मेरा और राजकुमार रोध का पैटर्न बिल्कुल अलग है। राजकुमार रोध के वहां पर 70% लोग भील हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर मीणा केवल 30-35% ही है, तो मुझे साथ की जरूरत है, बिना साथ के मैं जीत नहीं सकता। अब वो साथ किसका मिलेगा? तारीफ वो भजनलाल जी की कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। होने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावनाएं जिस तरफ इशारा कर रही है वो यही कहती है कि नुकसान नरेश मीणा कांग्रेस का ही करेंगे सबसे ज्यादा। बिल्कुल। तो ये देखने वाली चीज होगी। सर ने बता दिया है आपको कि सितंबर तक ये, अभी तो घोषणा ये हो गई है कि होने वाले हैं, अक्टूबर तक होंगे, तारीख तब निश्चित की जाएगी। पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या नरेश मीणा तब तक बाहर निकल जाएंगे, और नहीं निकलते हैं तो फिर क्या अपनी तरफ से किसी को खड़ा करेंगे, और सबसे ज्यादा बात जो उठकर सामने आ रही है कि क्या उनकी पत्नी को खड़ा करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। पर आप ऐसे बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।